क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव ऑन करते हैं। एक्सप्रेस 0.47 पे बार है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए लेट x कर लेते हैं, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब 0.47 है ना, जिस पे बार होता है वो टर्म क्या हो रही होती है, रिपीट। तो इसको 4747 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर देखिए x को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो मैं इसको 100x कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100। ये 100 से हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 47.4747 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी मेरी। अब देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 ऐसे बनाया मैंने। तो देखिए इसमें से ये वाली जो इक्वेशन है मैं माइनस कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड माइनस। 100x में से x माइनस कर लेते हैं और 47.4747 में से ये वाली डिजिट 0.4747 ये माइनस कर देते हैं। 100x में से 1x चला जाएगा, 99x से आ जाएगा, देन ये 47 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47/99, इतना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 6/11। ओह माय गॉड, 3 जो हमारे पास 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/7 एंड 6/11 के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3/7, देन यहाँ पे लिख लेती हूँ 6/11। अब देखिए 11 और 7 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा कितना आएगा, 77 आएगा। अब 7 को 77 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, और जिससे नीचे करेंगे उससे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे 11 को 77 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, 7 से, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर। 6 7 का कितना हो जाएगा, 42। आई नो ये सबको आता होगा। और हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 34/77, 35/77, 36/77, देन 37/77, देन 38/77, देन 39/77। 1 2 3 4 5 6 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। आइसोसेलेस में पता है ना हमारे पास दो साइड जो होती है, हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती है। AB किसके इक्वल है, AC के। ओके, साइड BA इज प्रोड्यूस, साइड जो BA है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता है पॉइंट D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB। इसीलिए जो AD है वो AB के क्या है, इक्वल है। तो एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हमें शो करना है कि जो BCD है ये वाला एंगल हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ लिख लिया और एक रैंडम फिगर बना ली है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC है ना, तो यही लिख देते हैं AB इक्वल टू AC और रीजन में क्या लिख देते हैं, गिवन है। अब देखिए एंगल इसको मैं मान लेती हूँ 1 और इसको मान लेती हूँ एंगल 2। तो एंगल 1 जो है, जब ये साइड्स इक्वल हैं तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और रीजन में हम क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और AC हमारे पास क्या दे रखा है, AC इक्वल टू AD। अब देखिए AC ये वाली लाइन है ना, AD के इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ। इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 3, देन इसको दे देती हूँ एंगल 4। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल, ये ले लेते हैं BCD। ट्राइंगल BCD में हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है जो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल BCD, जो हमारे पास इसका सम होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल B प्लस एंगल C प्लस में एंगल D इक्वल टू में 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये एंगल जो B है, एंगल B कितना है, 1 है। एंगल C किससे बना है, C है 2 और प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 से। एंगल D क्या है, एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देंगे, देखिए एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 तो इक्वल है ना, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं इसको बना लेती हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल 3। अब देखिए एंगल 3 और हमारे पास जो है एंगल 4 इक्वल है, तो इसको किस में चेंज कर लेते हैं, एंगल 3 में, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे हमने प्रूफ करा ना एंगल 3 और 4 इक्वल है, एंगल 2 और 1 इक्वल है, तो इसको चेंज कर लेते हैं एंगल 3 में।
180 डिग्री। अब देखिए 2 यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 हमारे पास यहाँ पे क्या बना देगा, ये 2 है ये 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉमन है दोनों में, एंगल 2 प्लस में क्या हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास किस में है, ये मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। और ये वाला 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 एंगल 2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉपी को नीचे करती हूँ, 2 3 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं एंगल सी, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा BCD। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ एंगल BCD इक्वल टू में कितना आ गया 90 डिग्री। हैंस प्रूफ्ड। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका एंगल BCD है वो क्या है एंगल 2 प्लस 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड साइड्स 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इसका हम जो एरिया है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय हीरोन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया था, हमारे पास 3 साइड्स दी थी ना, देखिए कौन कौन सी साइड्स थी, 50 मीटर, एक सेकेंड, 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर। तो बाय हीरोन फॉर्मूला इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन में हम यहाँ पे लिख लेंगे ए हमारे पास कितना है 50 मीटर, देन बी कितना है 65 मीटर, देन सी कितना है 65। सेमी पैरामीटर सबको फाइंड करने आता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना हो जाएगा 2। सेमी पैरामीटर की हमारे पास वैल्यू है 50 प्लस 65 प्लस में 65 अपॉन में 2। 65 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 और 50 कितना हो जाएगा 180 और 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 90। देन यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाय हीरोज फॉर्मूला। अब हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और ये होता है एस माइनस सी। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेमी पैरामीटर की वैल्यू 90 आई है, तो 90 माइनस ए हमारे पास था 50, 90 माइनस बी की वैल्यू है 65, 90 माइनस सी यानी कि 65। अब चलते हैं यहाँ पे 90 माइनस, पहले तो ये 90 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। 90 में से आप 60 यहाँ पे माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 यहाँ पे हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। इनके पेयर देखिए, हम पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास रूट फाइंड करने के लिए रूट हटाएंगे ना, तो हमारे पास पेयरिंग करनी होगी। ये 25 का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 10 इंटू 3 इंटू में 3, और इसका क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 2, 25 इंटू में 25, ये तो ऑलरेडी पेयर बन चुके हैं। ये हो गया, इन दोनों को 10 का हो गया, तो हम एक काम करते हैं 10 में से ये वाला बाहर ले लेते हैं, इन 3 में से ये बाहर ले लेते हैं, इन 2 में से ये वाला बाहर ले लेते हैं, और 25। अब देखिए 25 3 दा 70 यहाँ पे हो जाएगा, 25 3 दा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 75 2 दा हो जाएगा 150, और 150 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी आ रहेगा 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर गिवन है, देखिए जो हमारे पास यहाँ पर एट द लिखा है ना, एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास हमारे पास क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है हमारे पास कितना है 7 है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास ऑन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास कितना है ₹7 है, जो एक्सपेंस हमें पड़ेगा, एक्सपेंस इतना पड़ेगा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, ये 1500 आ जाएगा ना हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1500 मीटर स्क्वायर का हमारे पास खर्चा हो जाएगा 17 इंटू में 1500। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, 00 की डबल 0 आ जाएगी, रुपीज़ का रुपीज़ आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस √8 माइनस √8 माइनस 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दे रखा है 1/√5 माइनस 2 तक। यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, जो हमें डिजिट दे रखी है ना, इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस √8, देन माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, 1/8 माइनस में क्या आ जाएगा √7, ये हमारे पास हो जाएगा √8 प्लस में √7, नीचे भी यही हो जाएगा 8 प्लस में √7 हो जाएगा हमारे पास, देन प्लस देन √7 माइनस √6, रैशनलाइजेशन करेंगे √7 प्लस √6 से, देन माइनस है माइनस लगा लेते हैं, √6 माइनस √5, और रैशनलाइजेशन कर लेते हैं इसको √6 प्लस √5 से,
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे आगे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ 1/√5 - 2। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे √5 + 2 देन √5 + 2। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा 3 + √8, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा √8 का स्क्वायर, माइनस है देन ऊपर हो जाएगा √8 प्लस में √7, नीचे वही √8 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस √7 प्लस √6 और √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, माइनस लिख लेते हैं √6 प्लस में √5, ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस में 2, यानी ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ये प्लस नहीं है, यहाँ पर भी ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है। अब देखिए क्या आएगा, 3 + √8, 3 का कितना होता है 9, √8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो 9 - 8 लिख देती हूँ, माइनस √8 प्लस में √7, ये हो जाएगा 8 - 7 प्लस √7 प्लस √6, ये हो जाएगा 7 - 6 माइनस √6 प्लस में √5 अपॉन में हो जाएगा 6 - 5 प्लस √5 प्लस में 2, √5 का स्क्वायर 5 माइनस का माइनस 2 to the 4। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3 + √8, 9 में से 8 गया 1, √8 प्लस में √7, 8 में से 7 गया 1 प्लस √7 प्लस √7 6, 7 में से 6 गया 1, √6 प्लस में √5, 6 - 5 1 प्लस √5 प्लस 2, 5 - 4 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 + √8 है ना, इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, इन सबको किस में लिखूँगी, ब्रैकेट में, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट में जब आ जाता है तो साइन क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाते हैं ना। √7 प्लस में √6 देन माइनस √6 प्लस में √5 प्लस √5 प्लस में 2, ये रूट है। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे आया है 3 + √8 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो सकते हैं, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस अगेन कैंसिल, 3 और 2 बच गया, 3 और प्लस का ये 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इज़ दैट योर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 33 में, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ए एफ, देन क्यू पी पैरेलल टू आर एस, देन आर क्यू डी, आर क्यू और हमारे पास दे रखा है डी, ये 35 डिग्री है, सी क्यू पी जो कि हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, क्यू आर एस, दैट मीन्स एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और दूसरा आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी में कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि ये ए बी सी डी ई एफ क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्यू पी हमारे पास जो है आर एस के पैरेलल है, तो हमें यहाँ पर एंगल क्यू आर एस और आर क्यू पी फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन था मैंने वो नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या लिखेंगे हम, एक तो है हमारे पास सी क्यू पी यानी कि ये वाला एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू डी। देखिए पी क्यू डी 60 और ये वाला एंगल कितने डिग्री बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं ना, लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, और रीजन में हम लिख देंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। सी क्यू पी की वैल्यू है 60, पी क्यू डी की यहाँ से फाइंड हो जाएगी, क्या आ जाएगा 180, देन एंगल पी क्यू डी इक्वल टू में 180, ये प्लस है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई है 120 पी क्यू डी। अब देखिए पी क्यू डी अगर हमारे पास यहाँ पर 120 आ गया है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल आर क्यू पी, ये वाला एंगल है ना पूरा ये वाला, तो ये हमारा किस किस से बना है, एक तो बना है आर क्यू डी से और दूसरा बना है डी क्यू पी से या फिर पी क्यू डी से। तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल आर क्यू डी प्लस एंगल पी क्यू डी। अब देखिए पी क्यू डी की वैल्यू यहाँ पे मुझे पता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 120 डिग्री, आर क्यू पी या फिर आर क्यू डी, इनमें से मेरे को किसकी पता है, मुझे पता है आर क्यू डी की जो वैल्यू है 35 डिग्री है, उसको पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 35, देन ये हो जाएगा 155 डिग्री।
जो कि हो जाएगी आर क्यू पी की, ठीक है। और यही हमसे पूछा था, तो मैं लिख दूंगी एंगल आर क्यू पी 155 डिग्री। दो एंगल बोले हैं हमें से, लेकिन मैंने एक यहाँ पे फाइंड कर लिया है अभी। अब हमारे पास जो दूसरा होगा उसको फाइंड कर लेते हैं। दूसरे के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं एंगल क्यू आर एस। अब देखिए फिगर में यहाँ पर देखते हैं क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस, दैट मीन्स क्यू आर एस ये वाला एंगल जो हमसे यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो किससे बना है हमारे पास, एंगल क्यू आर ए। एक तो ये वाला एंगल और दूसरा हमारे पास हो जाएगा एस आर ए। एस आर ए, एस आर ए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना, इसके अपोजिट ये देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर ए, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि क्यूपी जो है पैरेलल है किसके, आर एस के। तो लिख लेंगे क्यूपी पैरेलल टू आर एस, ये रीज़न हो गया। देन अगर मुझे यहाँ से एस आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एस आर ए इक्वल टू में, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एस आर बी। देखिए एस आर ए 180 डिग्री में से अगर मैं एस आर बी ये वाला जो एंगल है वो माइनस कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एस आर ए की वैल्यू आ जाएगी। एंगल एस आर ए इक्वल टू में 180 डिग्री, एस आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री है। और 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे रीज़न में दे देंगे एंगल जो सी क्यू पी है वो इक्वल है किसके, एस आर बी के। देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया था कि सी क्यू पी 60 है, तो एस आर बी कितना होगा, एस आर बी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री एस आर बी। ऐसा क्यों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल क्यू आर एस इक्वल टू में एंगल क्यू आर ए प्लस एस आर ए। क्यू आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए क्यू आर ए के यहाँ पे मैंने क्या पुट करा था, यहाँ पर अभी इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं क्यू आर ए ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल हमारे पास हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री, 35 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जो एंगल क्यू आर ए है वो क्या है, आर क्यू डी के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एस आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी, अभी फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 155 डिग्री, जो कि होगी एंगल क्यू आर एस की, और यही तो हमें फाइंड करना था। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का चॉइस में जो क्वेश्चन हमें दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूफ दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू में 180 डिग्री। देखिए ए बी और सी डी हमारे पास दो लाइंस गिवन है जो कि मतलब आपस में पैरेलल हैं, और हमें ये प्रूफ करना है पी प्लस क्यू इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है और इसमें से माइनस करा जाता है ये वाला एंगल, तो हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें मैंने जो गिवन और टू प्रूफ था वो लिख लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ना कंस्ट्रक्शन करने की नीड है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जो कि क्यू से होके जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास है इसको भी मैं कुछ ना कुछ नाम दे देती हूँ। इसको नाम दे देती हूँ एक्स वाई, और ये वाला जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ जेड। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ करिए, एक्स वाई, नाम दे देंगे एक्स वाई। एक्स वाई किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, और ये किससे होकर पास आउट हो रही है, जेड से ना, तो लिख देंगे थ्रू जेड। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रूफ में हमारे पास हम क्या करेंगे, ई जेड वाई, दैट मीन्स ई जेड वाई ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा, ई जेड वाई। ई जेड वाई जो है मैं यहाँ पे रफली बताती हूँ आपको,
जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता होगा अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये वाले जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे ही रिलेशन है EZY और एंगल P का। मैं कह सकती हूँ कि EZY किसके इक्वल है, एंगल P के। लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये जो एंगल R है वो किसके हो जाएगा, GZ और हमारे पास हो जाएगा Y, GZY। जो ये दोनों एंगल होंगे हमें पता है ना, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती हैं तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो को इंटीरियर एंगल है सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये क्या होनी चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो लिखते हैं R प्लस एंगल हो गया GZY इक्वल टू में 180 डिग्री, और इसमें क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। या फिर आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से एंगल GZY की अगर मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ तो हो जाएगी 180 डिग्री, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, Z प्लस, Z कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, एक तो हो गया एंगल Z और हो गया Q, एक हो गया Z और एक हो गया Q प्लस। अब देखिए अगर ये एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस में R, GZY। ये क्या था, 180 माइनस R था, GZY ये वाला एंगल। देखिए एक ये और एक ये कंप्लीट सर्कल बना रही है ना। कंप्लीट सर्कल आपको पता है कितने का होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्लीट एंगल। अब देखिए Z प्लस Q प्लस 180 माइनस R, 360 डिग्री क्यों लिखा, आपको पता लग गया कि यहाँ पे आ गई वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है P प्लस Q माइनस R। अब देखिए जो एंगल हमारे पास Z है, ये वाला एंगल क्या मैंने लिखवाया नहीं था, ये इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ ना, एंगल जो Z है वो किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल P के इक्वल है हमारे पास, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ। P मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी अभी हमें पता है कि टू प्रूफ में मुझे क्या बनाना है, इसे P बनाना है ना। P लिख लेते हैं प्लस Q माइनस में क्या लिख लेते हैं यहाँ पर R इक्वल टू में 360। ये 180 जो है प्लस का, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो P प्लस Q माइनस R इक्वल टू में 360 में से 180 चला गया 180, और यही तो मैं प्रूफ कर रहा था। हैंस प्रूफ इज दैट योर आंसर। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB, शो दैट PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी फिगर रेडी कर लेते हैं। तो ये AB हो गया जो कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, PQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास P and Q पॉइंट्स आ गए जो कि अपोजिट साइड है, क्या है, लाइन सेगमेंट है। बोला है AB सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट, सारे क्या है, बराबर की दूरी पर हैं। तो हमें शो करना है PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। देखिए गिवन और टू प्रूफ है वो आप लिख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन से बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर पहले इसका नाम दे देते हैं हम O, इक्विडिस्टेंस पे है ना, तो ये हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल PAQ, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं PBQ। इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो AP है किसके इक्वल है, BP के, AP इक्वल टू BP, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जो AQ है किसके इक्वल है, BQ के, AQ इक्वल टू में BQ। रीजन में यहाँ भी क्या दे देंगे, गिवन है। और दोनों के बीच में क्या है, PQ कॉमन लाइन है, तो हम यहाँ पे बता देंगे PQ इक्वल टू PQ जो कि है कॉमन। अब देखिए तो साइड 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 का रूल लगेगा, ट्राइंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें पता है कि जब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है दूसरे ट्राइंगल के, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
तो हमारे पास हो जाएगा ए पी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो डी पी क्यू, इसके क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ ए पी क्यू इक्वल टू में एंगल बी पी क्यू बाय सी पी सी टी। नाउ ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ पी, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और बी ओ पी ये वाला ट्राइंगल। तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। अब देखिए ए ओ पी में ए पी किसके इक्वल है हमारे पास, पी बी के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और हमारे पास क्या पता है हमें, एंगल जो ए पी ओ है अभी अभी हमने प्रूफ कराया ना किसके इक्वल हो गया, बी पी ओ के। तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ ए पी इक्वल टू में पी बी, जो कि हमारे पास गिवन है। एंगल कौन सा है, ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल टू में बी पी ओ, एंगल बी पी ओ। ऐसा हमने क्या करा था, अभी प्रूफ कर दिया था, तो मैं इससे लिख दूंगी प्रूफ। अब हमारे पास कॉमन लाइन कौन सी है बीच में, पी ओ बोलो या फिर ओ पी बोल लो, ओ पी इक्वल टू में ओ पी, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन। अब देखिए हमारे पास हमने क्या लिया है, एक तो ए पी लिया है, देन ये एंगल लिया है, देन ये लिया है साइड एंगल साइड। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बाय सी पी सी टी हमारे पास कुछ हो जाएगा इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए ओ है 1 2 3 इक्वल हो गए, ये वाला बचा ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ के। तो मैं लिखूंगी ए ओ इक्वल टू में बी ओ बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ हम क्या करेंगे, जो एंगल ए ओ पी है ये वाला, बी ओ पी ये वाला, ये क्या मिलके बनाएंगे, 180 बना देंगे यहाँ पर। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू में कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल ए ओ पी, अब देखिए ये 90 और ये 90 है तो दोनों इक्वल हैं, दोनों की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं दोनों को ए ओ पी में चेंज कर रही हूँ। और रीज़न में यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो एंगल ए ओ पी है वो इक्वल है किसके, एंगल बी ओ पी के। देन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ पी कितने हो गए, 2 हो गए हमारे पास, तो मैं लिख दूँगी 2, जो कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एंगल ए ओ पी इक्वल टू में 180 डिग्री। देन ए ओ पी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 180, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 90 आ जाएगी वैल्यू। एंगल ए ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जैसे ही हमारे पास आएगी, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मान लेती हूँ मैं यहाँ पर इसको। देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे पास क्या प्रूफ निकला, पी क्यू इज द perpendicular bisector of AB। और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास हो गया हैंस प्रूफ।